तो आर्टिकल 5 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? किसे है दोस्त आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसे निश्चित व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में कहां पे बात की गई? भारत के अंदर रहने वालों के लिए आर्टिकल 5, और आपका आर्टिकल 6 में क्या बात की गई? जो लोग कहां से आए? पाकिस्तान से इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया आए। 7 में बात किनकी की गई? जो इंडिया से पाकिस्तान गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस कहां आए? इंडिया आए। 8 में किनकी बात की गई थी? सारे लोग कवर हो गए, फिर आपका विदेशी बचे, यानी कि जो आपका भारतीय मूल के लोग थे, किनकी बात की गई? भारतीय मूल के जो लोग थे, ठीक है। 9 में क्या बात की गई थी? 9 में क्या बोल गया? आपकी नागरिकता नो नागरिकता, यानी कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में क्या बोला गया था? जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो हमेशा बनी रहेगी, आप उसको छीन नहीं सकते। 11 में अधिकार किसको दे दिए गए? संसद को दे दिए गए, संसद को दे दिए गए। यही तो हमको जानना था। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसमें? 6 हो गया ना, ठीक है। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? तो किस वर्ष में? 1955 में नागरिकता अधिनियम। निम्न में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है? वीजा से प्राप्त कर सकते हैं क्या आप? कहीं नहीं भैया, ये तो क्वेश्चन तो बना पा रहे हैं आप आसानी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में कोई भी व्यक्ति, देखो अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बच्चा हमेशा गलत कर देता है। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा गया था कि इसके बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में जो चला गया है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 डेट रखी गई थी, रखी गई थी 1 मार्च 1947 के बाद। इनमें से कौन सा अनुच्छेद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है? तो नागरिक नहीं माना जाएगा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया 9 में बात की गई है, ठीक है। विल नॉट बी लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता? निरंतरता का मतलब क्या हो गया आपका? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता भी मिल चुकी है वो निरंतर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो कंटिन्यूएंस की बात कहां पर की गई थी? कंटिन्यूएंस की बात की गई थी आर्टिकल 10 में, ठीक है। यहां पर बताएंगे जरा, संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो आर्टिकल 11 में दी गई है। अब एक थोड़ा जटिल सा प्रश्न आपको घर के लिए दे दूं मैं, ठीक है। नहीं तो सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करके दिखाएं, मुझे मजा आ जाएगा, फिर लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। सीडीएस में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह भारत की नागरिकता अगर कोई छोड़ेगा तो परित्याग से हो सकती है, रेनंसिएशन, अगर उसको रेनाउंस कर दे, हाँ जी, रेनंसिएशन से हो सकता है, शैक्षिक रूप से त्याग। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता पा लेगा तो भारत की नागरिकता तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं जी, इसकी ही कंडीशंस हमें बात करनी है कि कैसे, क्योंकि ब्लड रिलेशन से मिल सकती है ना। अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा लेकिन उसका जो माता पिता है उसको एक भारतीय होना चाहिए। सरकार की आलोचना कोई व्यक्ति कर रहा है, सरकार की आलोचना नहीं, संविधान का अनादर करे तो, ठीक है, संविधान का अनादर करेगा और उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, लेकिन किसकी? जिसको देशीयकरण से मिली हो, या फिर आपका किससे, मैंने बताया 2 शर्त है, या फिर उसको मिलेगी आपका प्रकृतिकरण से, यानी कि प्रकृतिकरण से मिले या देशीकरण से, तब खत्म हो सकती है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 2 बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे। बताओ जी, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? भारतीय नागरिकता, ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तो भैया 5 ही तरीके हैं। क्या बोलेंगे? 5 ही तरीके हैं, 5 ही तरीके हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, भारत के संविधान द्वारा निम्न प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। कैसी नागरिकता भारत सरकार देती है? बताओ जरा, बताएंगे भी फटाफट से, कैसी नागरिकता भारत सरकार देती है? तो आप बोलेंगे भारत सरकार देती है भैया आपका कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता देती है। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है। जैसे एक पीओआई का ओसीआई में विलय जो हुआ वो कब हुआ, और ये किसने इसके लिए सुझाव दिया था? एक क्वेश्चन मैं आपको ये कराऊंगा, इनको जो सुझाव दिया था ये जीओपीओआई ने दिया था। जीओपीआई ने किसके लिए सुझाव दिया था? अभी क्वेश्चन आएगा, नोट करिए इसको। जीओपीआई क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक बोल रहा हूं, सॉरी, पीपल ऑफ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसने? पीआईओ, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जीओपीआईओ आएगा ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। संस्था भी देखेंगे ना, मुझे उतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिया तो उसके लिए मुझे ध्यान है, क्योंकि उस तरह हम पाठ्यक्रम में भी नहीं पढ़ते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये आएगा ना सही तरीके से, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है साथी। कब आया? 2015। अब बताएंगे, ये है आपका जीओपीआईओ। ये मैं कहना चाहता, भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया था कि पीआईओ कार्ड होने चाहिए? यहां पर बताएंगे, भारतीय विदेशी नागरिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? एक ओसीआई दूसरे देश का नागरिक होता है, ओसीआई के पास भारत में आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है, ओसीआई सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं, एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। देखो, ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, ओसीआई को मैंने बताया ना, ओसीआई को तो 5 साल में ही आपका क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। और एनआरआई को कितने साल के लिए होता है बताओ? एनआरआई के लिए आपका 7 वर्षों का, सॉरी 7 वर्षों का नहीं, एनआरआई कौन है? भारतीय नागरिक है जो 182। 7 वर्षों का तो हमने किसको बताया? जिसको रजिस्ट्रेशन से मिले, आपका रजिस्ट्रेशन से, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो पीआईओ है। एनआरआई की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। तो इनके अधिकार के बराबर नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? पंजीकरण से हो सकती है क्या? डिसेंट से हो जाएगी क्या? निवास स्थान से? निवास स्थान से हाँ बिल्कुल होती है, ये हमने पहले ही बात की थी।
भारत के निवासी होने पर आपको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। भारत की प्रवासी नागरिकता ओसीआई योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? ओसीआई को क्या प्रदान नहीं किया जाता? बोलेंगे भाई। ओसीआई को जीवन पर्यंत वीजा मिलता है हमेशा के लिए। जी भैया। शैक्षणिक अधिकार, एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे उनको? बोलो भी फटाफट से। एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे उनको या नहीं मिलेंगे? बी नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। यानी कि राजनीतिक अधिकार किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय नागरिकों के हैं। किसके हैं? वो भारतीय नागरिकों के हैं। ओके। आर्थिक क्रियाओं का अधिकार मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। शैक्षणिक अधिकार मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता भैया, नहीं खरीद सकता। ओसीआई चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तविक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा कुछ भी कर सकता है किसी भी चीज के लिए। ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मशीनरी पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है। तो कौन से कथन सत्य हो गए? केवल 2 और 3 हो गए। कौन से सत्य होंगे? केवल 2 और 3 हो जाएंगे। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओसीआई ऑप्शन बी को पढ़िए जरा ध्यान से। याद रखना ओसीआई किन के लिए वैलिड नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ओसीआई का कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है। ये नोट करना अपने, उसमें इनके लिए वैलिड नहीं है। ओसीआई को केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए गलत बात है। किसके लिए? आजीवन मिलता है, लाइफ टाइम। सीएए भारत में कब लागू हुआ था? सीएए भारत में कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। ओके। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र में छूट दी गई है? कौन से क्षेत्र है? इसको नोट करना, अपने नोट्स पर वापस जाओ। सीएए 2019, वहां पर लिखना एक चीज, सीएए 2019 पर जाएंगे। 2019, क्योंकि असम में भी बहुत सारे आंदोलन हुए और असम में कहा गया कि भाई ये तो हमारे असम समझौते का जो है उल्लंघन है, लेकिन वहां पहले ही कह दिया गया कि सीएए कहां पर नहीं लागू होगा आपका। कौन से क्षेत्र बाहर रखे गए हैं? छठी अनुसूची के। और छठी अनुसूची में कौन कौन से आते हैं बताओ जरा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सारे याद हैं। तो छठी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं यहां पर क्या है, उनको छूट दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019, ठीक है एकदम से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है बताएंगे एक बार? बांग्लादेश अवैध अप्रवासियों को हटाना। उसके लिए तो क्या लेके आ रहे हैं? एनआरसी लेके आ रहे हैं। बांग्लादेश के जो आपके अवैध अप्रवासी उनके लिए क्या आ रहा है? एनआरसी। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ये कौन है? इसके लिए तो एनपीआर है। एनपीआर का उद्देश्य है ये तो। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की पहचान करना, ये भी आपका एनआरसी से होगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। इसमें कितने धर्म है? 6 धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर भारत की जनगणना 2011 में नहीं संकलित है? आधार, उस समय पर आधार पर मैंने बताया था आपको, बहस चल रही थी, आधार तब तक नहीं लिया जा रहा था। भारत की जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर का पूरा नाम बताएं सारे दोस्त। एनपीआर क्या है बताओ भी फटाफट से, फिर एक क्लास और लेनी है मुझे जल्दी से। नेशनल पीपल रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का पूरा मसौदा आधिकारिक तौर पर किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है? एक ही स्टेट। अब जरा थोड़ा इसमें से लॉजिक लगाओ कि एनआरसी के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित कौन है। मैंने कहा था आपसे, हालांकि जो देश के गृह मंत्री उनका कहना है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी कहां पर सबसे मूल समस्या कहां पर है? असम में। जुलाई 2018 के नागरिक रजिस्टर एनआरसी के मसौदे के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में 40 लाख से अधिक अवैध अप्रवासी जो थे वो कहां पर थे? तो अवैध अप्रवासी आपका कहां पर? असम। एनआरसी का सही पूर्ण रूप क्या है बताइए? नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलेंगे भाई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, है ना? आप क्या बताएंगे यहाँ पर? मुझे एक छोटा सा यहाँ पे एक होमवर्क लिखना, क्योंकि इतने मुझे आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेरा ये है आपका, क्वेश्चन मेरा ये है आप सब लोगों से कि छोटे से शब्दों में लिखना कि आपका क्या बोलेंगे इसको, ओसीआई कार्ड कब जारी हुए थे? ये आपके लिए होमवर्क है।